आलोक शर्मा जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। ये बंटवारे पर देश में सियासत बटी हुई नजर क्यों आ रही है, या कहें कि सियासत क्यों पनपती नजर आ रही है देश में? देखिए, मुझे लगता है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभाजन की विभीषिका के ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी, मुझे याद है, रोटियां सेकना नहीं भूलते, नफरत फैलाना नहीं भूलते, जहर उगलना नहीं भूलते। किस रूप में कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसके बावजूद जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ नफरत के बीज बो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या जिस समय पर विभाजन हुआ और जिस तरह की विभीषिका थी, क्या उस पर जले पर नमक छिड़कना चाहिए? तमाम हजारों लोग, लाखों लोग अपना घर छोड़ आए, हजारों लोग शहीद हो गए, क्या उसके ऊपर नमक छिड़क कर अपनी रोटियां सेकना चाहिए? लेकिन इनका पुराना काम है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से अंग्रेजों की उसी परिपाटी पर चलते आ रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान में बांटकर देश को जिस तरह से तमाम फायदे लिए, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी, और चाहे आरएसएस हो और चाहे जिन्ना हो, इन लोगों ने, इनका इतिहास ही ये रहा है। उस समय के सावरकर भी यही काम करते थे और वर्तमान के सावरकर और जिन्ना भी यही काम करते हैं। नफरत फैलाना इनका अपना पुराना काम है। बीजेपी के लोग अंग्रेजों के 200 साल पर एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि फूट डालो और शासन करो की जो नीति है, उसका मौन समर्थन अंग्रेजों का भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है। मुझे लगता है कि आज का समय, 75 वर्ष हुए कांग्रेस पार्टी और तमाम लोगों ने जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा पूरा देश ने, और उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद आज ये जो विभाजन की विभीषिका को छेड़कर मोदी जी ने एक देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी, नहीं, आलोक शर्मा जी जरा एक बात समझाइए। जो ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसको लेकर इतना बवाल हो रहा है, उस ट्वीट में ऐसा कुछ जिक्र तो नहीं किया गया है। वो ट्वीट अभी मेरे सामने भी है, जिसमें वो सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन तमाम लोगों को जो इस विभीषिका में हमने खोए थे, जिनकी जानें चली गई थी। उस दर्द को याद कर रहे हैं। बंटवारे जैसा कौन सा शब्द आपको नजर आया इस ट्वीट में? नहीं, विभीषिका कौन सी थी? बंटवारे की ही तो बात कर रहे हैं। उन्होंने तो कोई और बलिदान दिया नहीं था। आरएसएस तो कहीं पर खड़ी हुई नजर नहीं आ रही थी। तो विभीषिका के ऊपर ही तो रोटियां सेक रहे हैं, ताकि नमक छिड़कें, शाम को टीवी पे डिबेट हो और तमाम लोग जाने। हम तो पूछना चाह रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि उस वक्त मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देना सियासत को जन्म देना है, आप ये कह रहे हैं आलोक शर्मा जी? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी कर रहे हैं। मैं कह नहीं रहा हूं, मोदी जी कर रहे हैं। पिछले साल भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर जिस तरह से वो रोटियां सेकते आए हैं, वही चीजें कि किस तरह से जख्मों को कुरेदा जाए। अरे भाई, उनको जख्मों को दूर करने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप करें। नहीं आलोक शर्मा जी, उस ट्वीट में ना तो हिंदू का जिक्र है, ना मुस्लिमों का जिक्र है। उस ट्वीट में जिक्र है उस दौरान विभीषिका में परेशान हुए लोगों का, जिनके घर टूट गए, जिन्होंने अपनों को खोया। उस ट्वीट में इस बात का जिक्र है। एक शब्द मुझे बताइए जिसमें ऐसा लग रहा है कि सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। बता दीजिए प्राची जी, मुझे केवल ये बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री क्या इतने नासमझ हैं कि वो क्या ट्वीट कर रहे हैं? किसको दुख हुआ था? पाकिस्तान से कौन आया था? पूरा देश समझता है कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। दुर्भाग्य है 80, 20 और शमशान कब्रिस्तान वाले लोग अंग्रेजों के फूट डालो और शासन की नीति करो की नीति को आज भी वहीं पर चलाते हुए चले जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।